उनको जो लगा था वो इसी तरह का लगा, वो उनको यहाँ से लगा था, ये वाला उनको यहाँ से लगा गले में से, तो जिसकी वजह से यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया तो वहीं ख़त्म हो गए। तो 8 तारीख को सुबह जहाँ कुछ मेहमान आए हमारे दुख बांटने के लिए, कुछ लोग आए, तो किसी ने मोबाइल खोला, देखा तो कि उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है। न्यूज़ वालों ने, 80 न्यूज़ वालों ने और कुछ गोदी मीडिया चैनल वालों ने बताया कि ये हमने बहुत बड़ा आतंकी मार डाला है कारी इकबाल, बहुत बड़ा आतंकी था, बहुत बड़ा, यहाँ तक बताया कि ये पुलवामा का मास्टरमाइंड था। तो हमारी दाढ़ी और टोपी को देख के मिलिटेंट करार देते हैं ये मीडिया वाले। इसको गोदी मीडिया का इसीलिए अटैक लगा है सर। अब इस वजह से इन्होंने क्या हो गया कि उनके सर पे टोपी थी और मुंह पे दाढ़ी थी, उस वजह से हो सकता है उन्होंने सोचकर कहा कि ये दाढ़ी टोपी वाला होकर ये एक उनको नहीं, इसका मतलब सब मुसलमानों को टारगेट किया इन्होंने। इस वक्त मैं पुंछ में हूं और 7 मई को जब पाकिस्तान की तरफ से पुंछ में गोलीबारी की गई तब एक सेल यहाँ पर भी आकर गिरा। ये जो गड्ढा आप देख रहे हैं यह पाकिस्तान से आए सेल की वजह से है। और ये जो बिल्डिंग है यह एक स्कूल की है, जामिया ज़िया उलूम। और जब यहाँ पर ये सेल गिरा तो इस सेल से जो छर्रे गए वो पूरे स्कूल की बिल्डिंग में गए। आप इस तरफ देखेंगे खिड़कियाँ टूट चुकी हैं, इस तरफ खिड़कियाँ टूट चुकी हैं। ये जो पिलर सामने का है ये भी इस सेल की वजह से डैमेज है। तो जब इस सेल गिरा तो इस स्कूल के एक टीचर थे कारी मोहम्मद इकबाल, जो कि उस कमरे में बैठे हुए थे। ये सेल गिरा और यहाँ से उसका जो छर्रा था उनके गले पे जाकर लग गया, जिससे उनकी मौत हो गई। और ये जो लोकेशन है, अगर इस लोकेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो मेरे इस तरफ आप देखेंगे ये जो पहाड़ी आपको दिख रही है, इस पहाड़ी के टॉप पर इंडिया की पोस्ट है, वहाँ से इंडिया ख़त्म होता है और उसके उस तरफ पाकिस्तान है। यानी कि अगर पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी होती है तो बहुत कम समय में यहाँ पर गोले आ सकते हैं, सेलिंग हो सकती है। और उस दिन भी यही हुआ। यहाँ के टीचर कारी मोहम्मद इकबाल की मौत हो गई। यहाँ से अस्पताल महज 2 मिनट की दूरी पर है। जब यहाँ से उनको अस्पताल तक ले जाया जा रहा था तो वहाँ पहुँचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। यह खबर उनके परिवार को मिली। परिवार इस खबर से सदमे में था। लेकिन परिवार एक तरफ जहाँ इस खबर से सदमे में था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय मीडिया के गैर जिम्मेदाराना कवरेज ने इस सदमे में और इजाफा किया। जब टीवी ने इस खबर को ब्रेक किया तो उन्होंने कारी मोहम्मद इकबाल को लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी बताया, जो कि पीओके में इंडियन एयर स्ट्राइक में मारा गया। और यह सिर्फ एक चैनल ने नहीं किया, मेन स्ट्रीम मीडिया के कई टीवी चैनलों ने उन्हें आतंकी कहकर संबोधित किया और उनकी मौत को एक आतंकी की मौत बताकर खबर को प्रसारित किया। CNN न्यूज़ 18 के कंसल्टिंग एडिटर राहुल शिवशंकर एक पैनल डिस्कशन के दौरान कारी मोहम्मद इकबाल को लश्कर टेररिस्ट बताते हैं। वहीं इस पैनल डिस्कशन में यह भी दावा किया जाता है कि कारी मोहम्मद इकबाल आतंकवादियों के लिए मोटिवेटर का काम करते थे। इसके साथ ही इस पैनल में यह भी दावा किया जाता है कि कारी मोहम्मद इकबाल की मौत इंडियन एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान अधिकृत कोटली में हुई है। वहीं रिपब्लिक वर्ल्ड कारी मोहम्मद इकबाल को टॉप लश्कर-ए-तैयबा कमांडर बताता है और साथ ही यह दावा करता है कि भारत में होने वाले कई आतंकवादी हमलों में यह शामिल थे। वहीं जी न्यूज़, न्यूज़ 18 हिंदी, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ और ABP माझा ने भी कारी मोहम्मद इकबाल को आतंकवादी बताया। हालांकि पुंछ पुलिस ने इन सारी खबरों को फेक न्यूज़ करार देते हुए एक्स पर बताया कि मौलाना मोहम्मद इकबाल की मौत क्रॉस बॉर्डर सेलिंग में हुई और उनका कोई टेरर लिंक नहीं था। उनको जो लगा था वो इसी तरह का लगा, वो उनको यहाँ से लगा था, ये वाला उनको यहाँ से लगा गले में से, तो जिसकी वजह से यहाँ से हॉस्पिटल पहुँचाया तो वहीं ख़त्म हो गए। यहाँ से हॉस्पिटल का डिस्टेंस कितना है? बस गाड़ी से जाएंगे तो 2 से 3 मिनट लगेंगे, पैदल जाएंगे तो 5 मिनट। आप लोग कैसे लेके जा रहे थे उनको? बस यहाँ से हमने गाड़ी पे पहुँचाया, वहाँ से गाड़ी से लेकर वहाँ पहुँचे तो हॉस्पिटल में पहुँचते ही वो शहीद हो गए। आप भी टीचर हैं क्या? हाँ, हम भी टीचर हैं। कैसे संबंध थे आपके उनसे? कैसे हमारे व्यक्ति थे वो? बहुत अच्छे, मेरे उस्ताद रहे हैं, वो उस्ताद रहे हैं, बहुत अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत प्यार देते थे हमें। हमने पढ़ा भी उन्हीं के पास है। अब लगभग 10-12 साल हो गए उनके साथ काम करते हुए। जामिया ज़िया उल उलूम
एक आवासीय स्कूल है, इसलिए कारी मोहम्मद इकबाल स्कूल परिसर में ही एक कमरे में रहते थे। तो हमारे मामू इतने शरीफ आदमी थे कि पढ़ने पढ़ाने के अलावा उन्होंने कोई काम आज तक नहीं किया। बहुत ही शरीफ और सादा इंसान थे, यानी दुनियावी कोई भी जो भी इल्म है उनके बारे में उनको कोई पता नहीं था। वो सिर्फ अपनी एक लाइन पे थे, पढ़ने पढ़ाने में। और दुनिया का कोई काम, जो भी काम होता था मुझे बताते थे, ये काम है वो काम है। कुछ भी कोई कागजात वगैरह आधार बनाना हो किसी बच्चे का, मुझे फ़ोन करते थे। यहाँ तक नहीं उनको पता नहीं था कि ये कहाँ से बनवाना है, ये बनाते कैसे, इसका क्या प्रोसेस है। इतने सादगी में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है। ये जो कोट है ये भी उनका कारी साहब का कोट है, ये पहनते थे, ये उन्हीं का कोट है। ये कपड़े वगैरह भी उनके ही हैं। उनके कपड़े, उनकी जो किताबें हैं, यहाँ ये इसमें भी किताबें हैं, ये किताबें जो पढ़ते थे। सामने भी आप देख सकते हैं कि जो शेल लगे हैं, ये कमरे के अंदर हालत है, वो अंदर बैठे थे। कारी साहब एक धार्मिक टीचर थे और बड़े नेक शरीफ इंसान थे, और एक लोकली जहाँ वो रहते थे वहाँ की एक रिप्यूटेड फैमिली से आते थे और यहाँ पढ़ाते थे वो पिछले 20 सालों से लगभग। और उस दिन वो अपने कमरे में बैठे हुए थे जब ये गोला गिरा। तो बेसिकली वो एक टीचर थे, एक शिक्षक थे और शरीफ आदमी थे। आप जानते थे? हाँ, 20 साल का साथ रहा उनके साथ। मैं नहीं, पूरी सोसाइटी यहाँ की जानती है, बल्कि उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो बड़ा अच्छा है। वो जिस घर से आते हैं उनके जो ग्रैंडफादर थे उनका नाम वली मोहम्मद, उनको सेठ वली मोहम्मद कहते थे। तो वो जो तालुका मंडी है उसमें वो एक मतलब बड़े रिप्यूटेड और बड़े फेमस सोशल एक्टिविस्ट थे, और मतलब उनकी बड़ी मान्यता थी उस अपने एरिया में। तो हमारे सामने ही वो समझे, वो सारी उम्र इकट्ठी गुजारी हमने, और उस फैमिली को भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। जब हम कारी मोहम्मद इकबाल के घर पहुंचे तो वहां पर शोक सभा चल रही थी। लोग आ रहे थे और मीडिया द्वारा चलाए गए फेक नैरेटिव को लेकर अपना गुस्सा जाहिर कर रहे थे। वो दुख अभी हम जी नहीं रहे थे। तो 8 तारीख को सुबह जहाँ कुछ मेहमान आए हमारे दुख बांटने के लिए, कुछ लोग आए, तो किसी ने मोबाइल खोला, देखा तो कि उसके ऊपर न्यूज़ चल रही है। देखा वो न्यूज़ वालों ने, 80 न्यूज़ वालों ने और कुछ गोदी मीडिया चैनल वालों ने बताया कि ये हमने बहुत बड़ा आतंकी मार डाला है कारी इकबाल, बहुत बड़ा आतंकी था, बहुत बड़ा। यहाँ तक बताया कि ये पुलवामा का मास्टरमाइंड था, और कुछ क्या क्या बताया कि ये लश्कर तैयबा से कौन से लश्कर से उनको जोड़ दिया है। लिहाजा हमारा जो टेंशन था, हमारी जो परेशानी थी, वो और दुगनी हो गई है। जब ये मीडिया वालों ने बताया कि ये एक दहशतगर्द है, तो हमारे दुख दर्द में और इजाफा हो गया। हमारे ज़ख्मों पर नमक छिड़का उन्होंने, हमें बहुत तकलीफ़ हुई। हम इसको नहीं भुला पाएंगे। हम हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, मोदी साहब से, अमित शाह साहब से, और जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब से, इंतज़ामिया से, DC SP साहब से, सबसे हम ये अपील करना चाहते हैं कि जिन चैनल वालों ने ये इनके ख़िलाफ़ ऐसी ये आवाज़ उठाई, इनको दहशतगर्द कहा, हम ये अपील करना चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। जो चैनल ने जिस तरह से इनको दिखाया, आपको क्या लगता है कि ऐसा चैनलों ने क्यों किया? अब हमें ये क्या मालूम क्यों किया। अब इस वजह से इन्होंने किया होगा कि उनके सर पे टोपी थी और मुंह पे दाढ़ी थी, उस वजह से हो सकता है उन्होंने सोचकर कहा कि ये दाढ़ी टोपी वाला होकर ये एक उनको नहीं, इसका मतलब सब मुसलमानों को टारगेट किया इन्होंने कि ये टोपी दाढ़ी वाले जो मुसलमान है ये सब इन्होंने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। किसी का भी फोटो दाढ़ी टोपी देखी तो उसका फोटो उठा के लगा दिया, ये मिलिटेंट है। दाढ़ी टोपी वाला हम सच्चे हिंदुस्तानी हैं। हमने हमारे बुजुर्गों ने जो है वतन हिंदुस्तान के लिए शहादतें दी हैं, जो आज भी शहादतें हो रही हैं। तो हमारी दाढ़ी और टोपी को देख के मिलिटेंट करार देते हैं ये मीडिया वाले। इसको गोदी मीडिया का इसीलिए अटैक लगा है सर, शेलिंग हो रही थी। वो हमें पता है कि हमने कैसे रात गुजारी है, हमारे बच्चों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवार ने कैसे रात गुजारी है। अगर ये मीडिया वाले यहाँ आकर बैठेंगे या एक रात भी गुजारेंगे, इनको पता चलेगा कि सच्चा हिंदुस्तानी कौन है, यहाँ कैसे रहेंगे। मैं बताऊंगा, अगर एक रात भी गुजार के जाएंगे वहाँ, उनको पता है कि कौन से पहाड़ी, उनको मालूम ही नहीं कहाँ रहते हैं, ये कौन है कौन है। उनको जब इतना पता नहीं कि ये पुंछ जो है ये इंडिया का हिस्सा है, पुंछ ज़िला जो पुंछ है ये इंडिया का हिस्सा है, हम यहाँ रहते हैं। जब उन्होंने वहाँ से बैठ के बता दिया कि ये POK में मारा गया, कोटली में मारा गया, उनको यही नहीं पता।
उनको खाली झूठ बोलना है। अगर हमारी इस पहाड़ी एरिया में आएंगे, यहाँ के चलना भी मुहाल है, इतना पहाड़ी एरिया है, तो यहाँ हम बहुत मुश्किल से रहते हैं। सच्चे हिंदुस्तानी तो हम हैं जो बॉर्डर की रक्षा करते हैं, गोलियां अपने सीने पे खाते हैं। कारी मोहम्मद इकबाल को लेकर जिन चैनलों ने भी फेक न्यूज चलाया, उनमें से केवल न्यूज़ 18 हिंदी ने माफीनामा प्रकाशित किया है। माफ़ी मांगने से क्या होगा? हमारे ऊपर हमें तो बर्बाद कर दिया है। हमारे ऊपर ऐसा बड़ा इल्ज़ाम लगाया है कि जो माफ़ी के काबिल ही नहीं है, और फिर सिर्फ एक ने माफ़ी मांगी है। बाकी चैनल वालों की हठधर्मी देखो कि अभी तक माफ़ी तक नहीं मांगा, वो डिलीट तक नहीं किया। टीवी मीडिया के इस असंवेदनशील और गैर जिम्मेदाराना कवरेज से न सिर्फ कारी मोहम्मद इकबाल के परिवार वाले लोग नाराज हैं, बल्कि उनके गांव, उनके स्कूल और पुंछ जिले के लोग भी नाराज हैं, और वह सब सरकार से चाहते हैं कि सरकार इन सारे टीवी चैनलों पर कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में दोबारा ये टीवी चैनल किसी भारतीय नागरिक की दाढ़ी और टोपी देखकर उसे आतंकवादी ना बताएं। न्यूज़ लॉन्ड्री के लिए अनमोल प्रीतम, पुंछ, जम्मू कश्मीर।